थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ खुदावंद खुदा, तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित हूँ। हालेलुया। कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से? कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से? करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्ती रूह और सच्चाई से। करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से। हथियार ले हम रूहानी, डरे ना लड़ाई से। करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्ती रूह और सच्चाई से। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाथ बढ़ाए यीशु, मुझको बुलाए यीशु, पास बिठाए यीशु, गम को मिटाए यीशु, पास बिठाए यीशु, गम को मिटाए यीशु। पाक वो करता गुनार, सारी बुराई को। पाक वो करता गुनार, सारी बुराई को। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश रूह और सच्चाई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से? कौन है जो ना डरेगा तेरी सच्चाई से? करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। तूफान थमाए यीशु, लंगड़े चलाए यीशु, मुर्दे जिलाए यीशु, जीवन दिलाए यीशु, मुर्दे जिलाए यीशु, जीवन दिलाए यीशु। कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से? कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से? करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश रूह और सच्चाई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश रूह और सच्चाई से। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज खुदावन ने मेरे को कलाम दिया है, मैं आप लोगों के सामने
खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है, हालेलुया, ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक है। हमने बाइबल में से इसकी 5वीं पुस्तक है, व्यवस्था विवरण, हालेलुया। और इसका बाप है 28, 28 बाप है, चैप्टर 28, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, ये है आशीष वचन, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, हालेलुया, सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, हालेलुया। खुदावंद कलाम आज हमारे लिए बरकतें लेके आया है, हालेलुया। खुदावंद कहता है, अगर तुम मेरी हुक्मों को मानो तो मैं तुम्हें इस पूरी पृथ्वी की जो भी चीज है, हर चीज मुहैया करूंगा, किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं होगी, हालेलुया। खुदावंद को, खुदावंद ने हमने बहुत बहुत प्यार किया, खुदावंद ने हमारे लिए सलीब पर अपना कीमती लहू दिया है। वो हमसे प्यार मांगता है, हमारे पास सब कुछ नहीं है उसको देने के लिए, ठीक है। तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी दी हुई चीजें, दी हुई खुशियों में हम उसका धन्यवाद, वो सिर्फ शुक्र अदा मांगता है, शुक्राने की दुआ मांगता है, शुक्रगुजारी मांगता है हमसे, और कुछ नहीं मांगता वो हमसे, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो। और वह कहता है, मैं सब जातियों में से तुम्हें श्रेष्ठ करूं, मतलब जितनी भी जातियां हैं, सब में से हमें ऊंचा करेगा। कब करेगा? जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे, हालेलुया। आगे कलाम 2 बोलता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, हालेलुया। खुदावंद का कलाम ये कहता है कि जब तुम यहोवा की सब बातें मानोगे, जितनी भी है, जितने भी हुक्म उसके बाइबल में लिखे हुए, तो खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें बरकतों से माला माल कर दूंगा। जितने भी आशीर्वाद हैं, ये जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, इसमें खुदावंद ने हमें बहुत बरकतें दी हुई है। ये पूरी ब्लेसिंग की बुक है, हालेलुया। खुदावंद कहता है, मेरे हुक्मों के ऊपर चलोगे, मेरा क्रूस उठाओगे, मेरे पीछे पीछे चलोगे, तो दुनिया की हर चीज में तुम्हें पीछे कर दूंगा। सारे आशीर्वाद दूंगा, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। मेरे खुदावंद बहुत ही महान और सर्वशक्तिमान है। खुदावंद ने हमारे लिए सलीब के ऊपर लहू बहाया है, हालेलुया। उसका धन्यवाद करते हैं। आगे कलाम 3 बोलता है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। 3 नगर बोलता है, अगर हम जहाँ रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, उसमें कहता, मैं तेरी बरकतों से तेरे को माला माल कर दूंगा, धन्य धन्य कर दूंगा, तुम्हारे अंदर आने जाने में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे बैंक बैलेंस में, तुम्हारे जो भी अपने काम है, सुबह से लेके शाम तक मैं वो सब ब्लेस्ड करूंगा, हालेलुया। और तेरे खेतों को भी, खेत पिंडों में खेत होते हैं, जो हमारी रोज की उपज होती है, जो हमारे खेत होते हैं। यहाँ कंट्री में तो खेत नहीं होते, हमें काम नहीं मिलता, लेकिन खुदावन ने हमें खेतों को दर्शाया, हमारे कामों को, यहाँ से हम फसल काटते हैं और अपने घर लेके आते हैं और खाते हैं, उसको भी खुदावन कहता, मैं ब्लेस करूंगा, हालेलुया। आगे चौथा कलाम बोलता है, धन्य हो तेरी संतान, वो हमारी संतान को भी, वो हमारे बच्चों को भी ब्लेस करता है, धन्य धन्य करता है, हालेलुया। और तेरी भूमि की उपज, वो जो हम रोज के बीज बोते हैं, जो हमने अपने घर में, जैसे मैंने अपने घर में धनिया भी लगाया हुआ था, पुदीना भी लगाया हुआ है, और प्याज भी लगाए हुए हैं,
देसी प्याज लगाए हैं, देसी लहसुन लगाया हुआ है, मैंने अभी कल ही तोड़ा है। तो खुदावंद ने कहा उसमें सब तुम्हें बरकत देगा। मेरे को कभी बीज बोना नहीं आता था, कैसे बोते हैं, कैसे इसकी खोदी करते हैं। मैंने किसी को देखा तो उसको देख के मैंने खुदावंद के नाम से मैंने लगाया और रोज पानी देती हूँ। बोलती हूँ खुदावंद खुदा, जब तू बच्चे को पेट में डालता है, माँ प्रेग्नेंट होती है, तो उसको तो कैसे बढ़ाता है, उसकी उंगली बनाता है, उसके बाल बनाता है, नैन नक्श बनाता है, अपने स्वरूप में बनाता है। तो ये भी पौधा एक ऐसा है कि जब हम इसका बीज बोएंगे तो इसको फलने वाला जो सींचना है, खुदावंद खुदा आपने सींचना है। मैंने सिर्फ रोज उसको पानी डालना है, तुमने इसको बढ़ाना है और बहुत सुंदर करना है। हालेलुया। मेरे पास फोटो भी पड़ी है जो हमारे घर में लहसुन, प्याज, धनिया और पुदीना हुआ है। मैंने उसकी फोटोज भी ली हुई है। हालेलुया। मैं फेसबुक में भी डालूंगी। हालेलुया। तो खुदावन कहता है मैं उपज में भी तुम्हें बरकतों से माला माल कर दूंगा। तुम जिस कासी काम में भी हाथ लगाओगे ना, तो उसी में तुम्हें बरकतें दूंगा। आगे, और गाय और भेड़, बकरी आदि पशुओं के बच्चे, खुदावन कहता है अगर तुमने घर में गाय, भेड़, बकरी जो कुछ भी बनाया हुआ है, रखा हुआ है, उसको पाल रहे हो, उसमें भी तेरे को बरकत दूंगा, माला माल कर दूंगा। हालेलुया। आगे 5 काम बोलता है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोरी। टोकरी क्या है? टोकरी किसको दर्शाती है? जो हम खाना रोज बनाते हैं, तो टोकरी, जिस टोकरी में रोटी रखते हैं, अन्न रखते हैं, खाते हैं। कठौती क्या है? कठौती होता है हमारा बैंक बैलेंस, जहाँ पर हम अपने पैसे जमा करते हैं, जो हमारी सैलरी आती है, जो हमारे रोज के काम होते हैं, तो हम पैसे जमा करते हैं एक बैंक में, उसको बोलते हैं कठौती। हालेलुया। और 6वां कलाम बोलता है खुदावन का, धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो तो बाहर जाते समय। खुदावन हमें जब घर में आएंगे अपने, जब घर से बाहर जाएंगे, खुदावन तभी हमें ब्लेस कर रहा है। जिस काम के लिए बाहर जाएंगे, घूमने फिरने के लिए जाएंगे, काम करने के लिए जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, घर की चीजें खिलाने लेने के लिए जाएंगे, गाड़ी अपनी में घूमने जाएंगे, खुदावंद कहता मैं तुम्हें उसमें भी तुम्हें ब्लेस्ड करूंगा, उसमें भी तुम्हें बरकत दे दूंगा। हालेलुया। खुदावंद बहुत महान है। और खुदावंद कहता है जब तुम घर भी आओगी, तुम्हें सही सलामत लेके आऊंगा, तब भी मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तब भी मैं तुम्हें ब्लेस्ड करूंगा। हालेलुया। खुदावंद हमें हर काम से ब्लेस्ड करता है। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि उसकी आज्ञा है। खुदावंद कहता मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा को मान, मेरी आज्ञा को तू मानेगी तो मैं तेरे सारे काम कर दूंगा, सारे काम तेरे मैं करूंगा। कोई ऐसा काम नहीं है। खुदावंद ने एक एक का नाम लेके, हमारे बच्चों का, हमारे काम का, हमारे बैंक बैलेंस का, हमारी गाड़ियों का, यहाँ तक कि हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा फ्यूचर, हमारी गाड़ियाँ, बंगला, जो कुछ भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, रोज का खाना पीना, खुदावंद कहता मेरी आज्ञा मानते जाओ, मेरे साथ चलो और मेरा क्रूस उठाते जाओ। मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। खुदावंद हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत उसने हमसे हमसे उम्मीदें लगाई हैं कि हमारा बच्चा, जो मेरा बच्चा जिसके मैंने लिए लहू बहाया है, वो दलदल की जिंदगी ना जिए, वो अच्छी जिंदगी जिए, वो मेरी आज्ञा के अनुसार जिए। मैं उसको ब्लेस करना चाहता हूँ, मैं औरों से उसको ज्यादा ब्लेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू इतनी ब्लेस्ड हो जा कि लोग तुम्हें देखें और मैं तुझ में नजर आऊं। हालेलुया। खुदावन यहाँ तक चाहता है हमारी पहचान यीशु मसीह नासरी के नाम से हो लोगों के ऊपर। खुदावन हमें इतना ब्लेस करता है। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आगे 7वां वचन बोलता है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। कहते हैं यहोवा ऐसा करेगा कि जो तेरे तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तेरे दुश्मन तेरे को तंग करेंगे, कहते वो आएंगे तो जरूर तेरे सामने से एक मार्ग से होकर, लेकिन वो तेरे सामने ठहर नहीं सकेंगे, वो 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे, उनको रास्ता नहीं मिलेगा। शैतान भी ऐसा ही है, शैतान को भी ऐसे ही हमने भगाना है।
और वो भी खुदावन ऐसे ही भगा रहा है। कहते खड़ा तो जरूर तेरे सामने होने की कोशिश करेगा, लेकिन बाहर से वो भाग जाएगा वहां से। हालेलुया। खुदावन का कलाम हमें जिंदगी में रोज लेना है, और ये हमारे लिए बरकतों से भी बढ़कर है। बहुत बरकतें, बहुत ब्लेसिंग है। और कहते एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई तो करेंगे, पर 7 मार्ग से तुझसे भाग जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन हमें बहुत ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि जो उसने आज हमें इतना सुंदर कलाम दिया। हालेलुया। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। आगे 8 कलाम कहता है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। खुदावन कहता है मैंने तेरे हाथ इतने सामर्थ्य कर दिए हैं कि तू जहां जहां भी छुएगा, तो मिट्टी को भी छुएगा वो सोना हो जाएगी। जो भी काम करेगा मैं उसमें ब्लेसिंग दूंगा। मैं जैसे मुझे खुदावन ने मेरे को काम दिया है, तो मैं खुदावन की सुबह हुजूरी उठती हूँ तो उसका नाम लेके उठती हूँ, उसकी प्रस्तिश भी करती हूँ और उसका कलाम भी पढ़ती हूँ और मैं दुआ भी करती हूँ। और अपने हाथों को भी मेरे खुदावन ने मेरे को सामर्थ्य बनाया हुआ है। तो जब मैं जाती हूँ तो मेरे खुदावन मेरे को मेरी मेरी फेवर करते हैं। वहाँ पर सब मेरे को वेल डन बोलते हैं कि लूना बहुत अच्छा काम करती है। हालेलुया। ये किसकी ओर से है? ये खुदावन की ओर से। खुदावन हमें महिमा दिलाता है, खुदावन की ओर से हमें काम मिलता है। अगर खुदा ना होता तो हम सुबह उठते ना, हमारे पास तो काम ही ना होता, हमारे पास हिम्मत ही ना होती, हम काम ही ना करते। लेकिन खुदावन हमारा है जो हमें रोज सुबह उठाता है, अपने नाम में लेके बिठाता है। हम लोग सुबह उठ के तैयार होते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी दुआ करते हैं, उसकी बाइबल में कलाम पढ़ते हैं। तो खुदावन कहता है मैं तुम्हारे कामों में तुम्हारी फेवर करूंगा। तो वो करता है फेवर हमारी, मेरी तो वो करता है। हालेलुया। मैं अपनी गवाही दूंगी, मैं अपनी जिंदा खुदा की मैं गवाही दूंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे कहता है, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। ये जो मेरे खुदावंद ने मेरे को देश दिया हुआ है, फॉरेन कंट्री इटली, इसमें खुदावंद ने मेरे को बहुत आशीषें बरकतें दी, बहुत ज्यादा दी है मेरे खुदावंद ने। मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन जब से मैं खुदावंद में आई हूँ मेरे लिए वो बरकतें ठहर गई हैं मेरी लाइफ में। पहले भी था मेरे पास, ये नहीं कि नहीं, ऐसा घर सब कुछ था, लेकिन जो मेरे को खुदा ने दिया है, जो मुझे खुदा ने ब्लेस किया है, उसकी उसकी तो बात ही अलग है। हालेलुया। जब खुदावंद अपनी नियामत अपनी चीजें देता है तो हम उसकी चीजों में मगन हो जाते हैं। हालेलुया। आगे नवा कलाम बोलता है 9 आयत 9, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों में चले तो वे अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। खुदावंद यहाँ 9 आयत में कहता है कि यदि तू अपने खुदावंद की सारी आज्ञाओं को मानकर चले। हालेलुया। क्या आज्ञा है उसकी आज्ञा सबसे पहले यही है कि सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं उसका शुक्र कर अदा करें, क्योंकि खुदा ही है जो हमें रोज उठाता है। हालेलुया। हमें रोज उठाता है तो हमें आशीष और बरकत देता है। हालेलुया। बरकत देता है, अगर वो ना होता तो हम कभी ना उठते। हालेलुया। खुदावन कहता है कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते उसके मार्गों पर चलते तो हैं और अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। खुदावन कहता है जो उसके मार्गों पर, जब हम उसके मार्गों के ऊपर चलेंगे तो देखना खुदावन ने हमें हर काम में, हर बात में, हालेलुया, हालेलुया, हर बात में, हर काम में हमें बरकतें देगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर का। हालेलुया। जो उसने मुझे आज का दिन दिखाया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
आगे 10वीं आयत 9वीं आयत में बोलता है कि मैं अपनी शपथ के अनुसार, शपथ क्या है खुदावंद की? जब खुदावंद शपथ खाता है ना, जैसे शपथ खुदावंद ने खाई थी जब खुदावंद नूह के दिनों में जो देश में नूह रहता था, नूह के दिनों में इतना लोग पाप अत्याचार करते थे, खुदावंद की आंखों में आंसू आते थे। और खुदावंद ने नूह से बात की कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तो मैं जो तुम्हें कहूंगा वो तो करेगा। और नूह ने उसके हुक्म की पालना की। खुदावंद ने कहा कि मैं इस पूरे देश को नाश कर दूंगा जल प्रलय से, लेकिन तू मेरा एक काम कर, तू जहाज बना। खुदावंद ने एक बार भी नहीं नूह ने कहा कि मैं क्यों बनाऊं या कैसे बनाऊं। खुदावंद ने जैसे उसको बोला, इतना इंच लंबा, इतना इंच चौड़ा, इतना हाथ लंबा, इतना हाथ चौड़ा, मतलब खुदावंद के कहने के अनुसार जो नूह था वो पूरा करता गया। उसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं थक जाऊंगा, मेरे को करना नहीं आता। उसने खुदावंद की आवाज सुनी। जो लोग खुदावंद की आवाज को सुनते हैं, खुदावंद उसके साथ होता है। हालेलुया। और खुदावंद की रूह आत्मा में वो चलते हैं, और वो उनको काम भी जो देता है ना खुदा, इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि उनको खुद नहीं होता पता कि हमने हमारे पास जो काम था हमने कब कर लिया और कब हम फ्री होकर बैठे हैं। बहुत साल, बहुत अरसा लगा था जब नूह ने युग को बनाया था। और खुदावन ने बोला था इतना हाथ लंबा, इतना हाथ चौड़ा कि तुमने बनाना है। वहां पर जो पक्षी है, पशु है, बैल है, जो कुछ रेंगने वाले कीड़े हैं, छोटे छोटे पक्षी है, मेल फीमेल करके सबको तुमने जोड़ा जोड़ा करके अंदर रखना है, और उनके खाने पीने का भी सामान। खुदा के आज्ञा के अनुसार नूह ने काम किया, और वो वहां पर अंदर गया और वहां पर बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि खुदा ने उसके साथ वादा किया था। और जब वादा किया खुदा ने, तो जो लोग थे उसके ऊपर हंसते थे, सब लोग उसके ऊपर हंसते थे कि ये क्या कर रहे थे, गालियां निकालते थे। खुदा नूह रोज बोलता था, नूह रोज बोलता था कि ये क्या है, मतलब कि तुम लोग आ जाओ जहाज में, खुदा की ये आवाज है, बच जाओ, खुदावंद इस देश को नाश करने वाला है। लेकिन उन लोगों को बिल्कुल नहीं लगा, उन लोगों ने खुदा की आवाज, नूह की आवाज को सुना ही नहीं। उन लोगों ने नूह को ठट्ठों में उड़ाया, उसके ऊपर हंसी मजाक किया। और जब वो दिन आया तो तब खुदावंद ने अपने बल के ऊपर, खुदावंद ने जो बोला वो सबको मेल फीमेल को जोड़ा जोड़ा करके अंदर लेके गया, और नूह को भी अंदर लेके गया, उसके घराने को। 3 बेटे 3 बहू, एक उसकी वाइफ, 8 बंदे थे वहां पर। 8 बंदे बैठ के, अभी तक एक पानी की बूंद भी नहीं थी, लेकिन लोग मजाक कर रहे थे। लेकिन खुदावंद ने उनको अपने जहाज में बैठा लिया, पूरा खानदान बैठ गया और बच गया। खुदा ने बोला तू बचेगा तो मैं तेरा खानदान भी बचाऊंगा। उसको बचाया खुदावन ने। लेकिन वो लोग जो थे वो ठट्ठा मजाक करते थे। जब बारिश आई, खुदावन ने सबको बहाया और सब मर गए। सिर्फ वो नूह ही बचा था। और खुदावन जब सब खत्म हो गया, तो खुदावन ने एक वादा किया, जो इंद्रधनुष है, बादल के ऊपर आता है। खुदावंद अपना वादा पूरा करता है, मानता है कि अब की बार, उसने बोला था, वादा किया था कि अब की बार मैंने दुनिया को तहस नहस किया है, खत्म किया, लेकिन अगली बार मैं नहीं खत्म करूंगा। वो अपना वादे का धनुष देखता है। तो अब भी वैसे ही ये जहाज है, ये जहाज वैसे ही है जो खुदावंद ने बनाया हुआ, कि आप इसमें आके बैठो, खुदावंद के कलाम में बैठो। हर प्रदेश में, हर जाति जाति के लोग इसमें बचाए जाएंगे। खुदावंद में लोग आए, ये एक जहाज तैयार हो रहा है जिसमें लोग बैठ के हम स्वर्ग को जाएंगे, खुदावंद के घर में जाएंगे। खुदावंद को तुम यहाँ पर बिल्कुल स्थिर रहोगे, कोई इधर उधर तुम्हें नहीं करेगा। तुम्हें यहाँ पर खाना भी मिलेगा,
तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे, फूलेंगे, और तुम स्वर्ग राज जैसा यहाँ पर धरती के ऊपर सुख पाओगे, तुम यहाँ पर स्थिर रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। ये देखो मैंने बोला आगे 10वां कलाम है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख करके तुझे यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। पृथ्वी के सब लोग देखकर, मतलब तुझे देखकर वो सब डर जाएंगे। जाते जाते के लोग डरते हैं। जो खुदावंद की आराधना करता है, जो खुदावंद का कलाम हो करता है, हम कलाम होता है, जहाँ उसकी खुदावंद की हजूरी में बैठ के उसकी आज्ञा का पालन करता है, रोज उसकी प्रस्तुति करता है, खुदावंद उसको क्यों नहीं बचाए ना। उसके तो खुदावंद उसके अंदर आके बैठा है, तो जो उससे उसके पास से गुजर भी जाएगा ना, तो वो भी डर जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो है उसके अंदर मसीह नहीं है। जो कलाम कर रहा है, जो प्रस्तुत करता है, जो खुदावंद की आज्ञाओं को मानता है, जैसे नूह ने मानी थी। और आज भी ये जो बाइबल में से लोग पढ़ते हैं और इकट्ठी कलीसिया होती है, सब लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, ये एक जहाज तैयार हो रहा है, जहाज तैयार हो रहा है पूरा का, और खुदा ने सबको लेके जाना है। हालेलुया। जो लोग वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ बैठेंगे, नूह का जहाज में बैठेंगे, ईमानदारी, खुदावंद कहता है बुलाए हुए बहुत से हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। तो हमने चुने हुओं में से बनना है, हमें खुदावंद के हुक्म मानने हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है पृथ्वी के देश देश के सब लोग देख करके तो यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। जब हमें कोई देखेगा तो कहेंगे यहोवा का कहलाता है, क्योंकि यहोवा का कहलाता है, क्योंकि हमारे पास कलाम पहुंचा है। मेरे पास खुदा का रोज सुबह कलाम पहुंचता है, और खुदावन मेरे को कहता है कि मेरा कलाम भी लोगों को, मैंने तेरी जैसे बाइबल स्टडी कराई है ऐसे तू भी कराऊंगी। मैं जैसे तेरे को सुबह रोज तुम्हें मन्ना देता हूँ, जो इजरायली लोगों को खुदावन ने मिस्र से निकाल के दिया था, लेकिन लोगों ने खुदावन की इज्जत मान नहीं किया। हालेलुया। खुदावन का इज्जत मान नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया खुदावन को इज्जत मान। हालेलुया। अगर होता तो वो नाश ही ना होते, लेकिन अब खुदावन कह रहा है, खुदावन मौके देता है, खुदावन का राज, खुदावन का न्याय बहुत जल्द होने वाला है। हालेलुया। आगे 11वीं आयत कहती है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाता तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। खुदावन ने हमसे प्रॉमिस किया है, वादा किया है, शपथ खाई है कि मैंने तुम्हें जो देने का वादा किया मैं तुम्हें दूंगा। मिलेगी किसको? मिलेगी उसको जो खुदावन के बाइबल के अकॉर्डिंग चलेगा, उसके हुक्मों के ऊपर चलेगा। एक एक नहीं कि ये 10 हुक्म है तो 10 में से आप 9 माने हैं तो एक नहीं माना। अगर एक भी नहीं माना तो वो 9 भी नहीं समझो माने उसने, वो नरक में जाएगा। खुदावन का कलाम कहता है धरती और आसमान टल जाएंगे लेकिन उसका कलाम एक बिंदु भी नहीं टलेगा। इसमें से एक बिंदु भी नहीं हमने उसका हुक्म जो है इनकार करना। हर किसी को हमने माफ करना, अपने दिल में शांति रखनी है, मान अभिमान को बाहर निकाल देना। खुदावंद में अगर रहना है तो खुदावंद के होके बनना है और उसके जैसा बनना है। दुआ करें आपके हम उसके जैसे बने, और जहाँ जहाँ मेरा कलाम जाए वहाँ वहाँ सब लोग खुदावंद की हजूरी में बैठे। हालेलुया। और आगे 12वां कलाम बोलता है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर बरसाएगा, बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तो वो तेरी जातियों को उद्धार देगा। हालेलुया। कहता जो हुआ तेरे लिए आकाश रूपी, आकाश रूपी क्या है? आकाश से, यानी कि वो हमारे लिए इधर ऐसे काम खोलेगा जैसे हमें हेल्प मिलती है, हमें जो कोई मदद करता है, हमें काम ऐसा मिल जाएगा जिसमें पैसे ज्यादा होंगे, जिसमें जिसकी कोई हमें उम्मीद भी नहीं होगी। खुदावंद कहता तुम्हारे लाल समुद्र के जैसे मैं तुम्हारे रास्ते खोल दूंगा। हालेलुया।
जब खुदावंद रास्ते खोलता है तो कौन उसके बंद कर सकता है? कोई भी नहीं। बरकतें जब वो देता है, हालेलुया। और उत्तम रूपी वो तुम्हारे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेघ बरसाएगा। यानी कि जो मेरी भूमि में ना हर टाइम जब हमें काम पे जाते हैं तो हमें पूरे महीने की सैलरी मिलती है। ऊपर काम किया हो तो ऊपर ऊपर भी मिलता है, क्योंकि खुदावंद का यहाँ पर वादा है कि वो समय समय पर तेरा मेघ बरसाएगा। मेघ बरसाने का क्या मतलब? अगर बारिश करेगा, हालेलुया, बारिश करेगा। और जो बारिश करेगा तो उसकी बारिश क्या है? अनोखी, हालेलुया। उसकी जो बारिश होगी वो हमें शांति की बारिश होगी। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज की कमी होगी। वो हमें बरकतों से माला माल करेगा, वो हमें आशीष देगा, और वो तेरी जातियों को उधार देने वाला बनाएगा। किसी से उधार लेके हमने अपने काम नहीं करने। हमें खुदावंद ने इतना दे देना है कि हम दूसरे को उधार देने वाले बने। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि जो आज उसने इतना हसीन हमें जो कलाम दिया है, जो बरकतों से भरा हुआ था। हालेलुया। उसने आकाश रूपी भंडार हमारे जीवन में खोले है। आकाश रूपी क्या? कि स्वर्गीय बात, स्वर्ग से आशीषें, बरकतें। हालेलुया। तो जब खुदावंद स्वर्ग से आशीष बरकत को खोलता है तो हम क्या पीछे रहते हैं? कभी नहीं पीछे रहते, कभी पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि जब खुदा देता है तो उसके देने का स्टाइल ही अलग है। वो देता है, चप्पड़ फाड़ के देता है। उसके देने में बरकतें होती हैं। जब वो देता है तो हम खाते भी हैं और हमें बरकतों से माला माल होते हैं, और हम उधार देने वाले होते हैं, किसी से उधार लेने वाले नहीं होते। वो हमें हर दुख से, बीमारी से, दर्द से बचाता है, क्योंकि हम उसकी हुजूरी में रहते। जैसे दाऊद खुदावंद की हुजूरी में रहता था, कोई गलती होती थी तो खुदावंद से माफी मांगता था घुटनों के बल। माफी मांगनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि खुदावंद जब तक हमें माफ नहीं करेगा, हम माफी मांगेंगे, खुदा हमें ब्लेस्ड कैसे करेगा? हम खुदावंद में आगे बढ़ते जाएंगे जब हम किसी को माफ करना सीखेंगे। हालेलुया। इसलिए माफ करेंगे तो खुदावंद हमारे दिल में अंदर आएगा। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद खुदा, जो आज आपने इतना सुंदर कलाम दिया। मैं एक छोटी सी दुआ करूंगी कि खुदावंद आप सब लोगों को छुए जैसे खुदावंद ने मेरे को छुआ है। हालेलुया। खुदावंद का आना बहुत जल्द तय है, और मैं चाहती हूँ कि वो खुदावंद ने चोर की नाई आना है। जब उसने आना तो किसी को नहीं पता लगना, क्योंकि उसने कलाम लिखा हो कि मैं चोर की नाई आऊंगा। जैसे चोर आता है, चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, लेकिन मेरा यीशु शिफा देने के लिए आएगा, हमें बरकतें देने के लिए आएगा, हमें नहायत की जिंदगी देने आएगा। हालेलुया। हमें आराम की, सुख की जिंदगी देने आएगा। हालेलुया। और जब मेरा यीशु आएगा, चोर की नाई आएगा, उसने देखना आगे कि क्या मेरे बच्चे तैयार हैं, जैसे 5 कुंवारियों को तैयार किया था खुदावंद ने। जैसे 5 कुंवारियों को आपने सुना मती में। हालेलुया। तो कैसे 5 तैयारी की थी 5 कुंवारियों ने, और जो 5 थी वो सोती रही, कोई बात नहीं आ जाएगा। जैसे हम अपने काम में सो जाते हैं, कोई बात नहीं, सो गए, अभी कलाम सुबह कर लेंगे, दुआ सुबह कर लेंगे, कोई बात नहीं, दुआ बाइबल कल पढ़ लेंगे। अगर आपको ये पता है कि बाइबल कल पढ़ लेंगे, दुआ कल पढ़ लेंगे, तो रोटी भी कल खा लें। आप आज क्यों खा रहे हैं? आज रोटी क्यों खा रहे हैं? खुदा उनकी रोटी जो दी है वो आप मिस करते हो, तो संसार की रोटी भी आपको देख लेती है। क्यों? क्योंकि आपका प्यार नहीं है उसके साथ। लेकिन उसने हमारे साथ प्यार किया, वो हमें बचाना चाहता है। हालेलुया। तो इसलिए वो 5 कुंवारियां जो सोती नहीं थी, जो खुदावंद की वेट करती थी, जो जो अपनी मशालें जला के रखती थी,
और जब उसको पता लगा कि दूल्हा आ रहा है, उन्होंने जल्दी से मशालें अपनी जलाई हुई थी और अपने साथ और तेल ले लिया और निकल पड़ी कि हमारा दूल्हा आ गया। वो चलती गई, हालेलुया। जो 5 तैयार नहीं थी, वो कहती 5 से जो तैयार थी, कहती आप हमें अपनी मशालें जो जल रही है, हमारी बुझ रही है, तो हमें तेल दे दो। वो कहती जाके तुम मोल ले आओ, हम तुम्हें क्यों दे। तो उन्होंने इतनी तपस्या किया, वो क्यों दे। तो जब तक वो मोल लेने गई तब तक दूल्हा आ गया, और दूल्हा अंदर अपना दुल्हनों को 5 कुंवारियों को लेके अंदर चला गया और उसने अपनी दरवाजा बंद कर लिया, जैसे नूह का खुदावंद ने दरवाजा बंद किया था और पूरा संसार जल गया था, पूरा संसार बह गया था। हालेलुया। ऐसे ही 5 कुंवारियां गई, खुदावंद के सिंहासन के साथ बैठ गई और स्वर्ग में गई, और जो 5 थी वो बाहर ही रह गई, खटखटाती रह गई। ऐसे ही कई लोग ऐसे हैं जो खुदावंद के कलाम को नहीं पढ़ते, नहीं जानते, और उनकी आराधना प्रार्थना भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन वो इधर रह जाएंगे। खुदावंद ने आना उन लोगों को लेके जाना जो खुदावंद में तैयार हुए बैठे हैं, जो खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, जो खुदावंद की दुआ करते हैं, जो लोगों के लिए भला सोचते हैं, जो रोज रूहानी रोटी खाते हैं। जो संसारी रोटी तो रोज भूख लगती है, कोई भूखा नहीं रहता। सब लोग जो फास्ट भी करते हैं ना एक दिन, वो भी शाम को रोटी खाते हैं बढ़िया, लेकिन जो रूहानी रोटी खाने के लिए उनको बड़ी बेचैनी होती है कि नहीं, हमने कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो खुदावंद कहता है अगर तुम कल परसों करोगे तो मैं भी कल परसों देख लूंगा। वो जिसने हमें अपना कीमती लहू बहाया, क्या हम उनको गलत काम कर करके तो दोबारा क्रूस पे चढ़ाएंगे? कभी नहीं, हम कभी नहीं चढ़ाएंगे जी। हमने गुनाह नहीं करना बिल्कुल। और मेरे प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपसे यही कहूँगी, आप ये कलाम अच्छी तरह से सुने और समझें कि खुदा पाक आपसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकतें हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा का आना बहुत जल्दी है। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू।